In this video, we are going to cover our remaining topic. मैंने पहले अपलोड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद पार्ट 2 में भी बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पहले कवर किए हैं। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो जाके देख लो। अभी ये पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग पूरा जो भी चैप्टर है वो पूरा कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर होने के बाद में इसका एक क्विक रिवीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आपको सब वीडियो मिलेंगे सब चैप्टर्स के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अपने जो भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो सिस्टम कॉल्स क्या है ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पहले डेफिनेशन देखते। सिस्टम कॉल्स आर द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इंटरफेस रहता है एक प्रोसेस और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, उसे बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। They are the way a program request a service from OS। मतलब क्या रहता है, मतलब क्या एक प्रोग्राम रहता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। सिस्टम कॉल्स आर यूज टू इंटरैक्ट विथ ओएस एंड एक्सेस इस सर्विस। सिस्टम कॉल्स क्यों यूज होते हैं? वो इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और क्या करते हैं, उसकी सर्विस एक्सेस करने देते हैं। ओके, सिस्टम कॉल क्या रहता है, बेसिकली ये रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करने के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और सर्विस। क्या करते हैं, अ सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सर्विस और एक्शन, कुछ भी टास्क सर्विस और एक्शन करने के लिए। ओके, तो वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टू एक्सेस हिज सर्विस। ओके, ये सिस्टम कॉल से आपने ये डेफिनेशन लिखा तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो सिस्टम कॉल्स के टाइप भी रहते हैं। अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो आप पहले आपको सिस्टम कॉल और फिर उसके बाद में आपको उसके टाइप लिखना है। तो कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ओएस, ये कंसेप्ट क्यों है, ये आपको ध्यान में रखने के लिए, मतलब ये अगर आपने ये रेड में दिख रहा है इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ओएस, इतना ध्यान में रखा फिर भी आपको समझ जाएगा कि सिस्टम कॉल्स क्या है। आपने अगर ऐसा क्वेश्चन आए सिस्टम कॉल्स व्हाट इज सिस्टम कॉल, तो आपने इतना भी ध्यान में रखा इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ओएस, तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। और ये दूसरा पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। ये 2 पॉइंट अगर आपने लिख लिया तो आप इजीली एग्जाम में मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो इस 2 पॉइंट की वजह से। ओके, तो पहला देखते हैं इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल प्रोवाइड अ वे फॉर अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम ओएस। जो लिखा है इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ओएस वही है इसमें। क्या करते हैं, सिस्टम कॉल क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक वे प्रोसेस को टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम होस्ट। ओके, सेकंड इज रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। सिस्टम कॉल आर यूज टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम ओएस, सर्विस को रिक्वेस्ट करता है सच एज प्रोसेस क्रिएशन, मेमोरी एलोकेशन और फाइल एक्सेस। क्या रिक्वेस्ट करता है, तो प्रोसेस क्रिएट करो मेरे लिए, फाइल मेमोरी एलोकेट करो और फाइल एक्सेस करो। ओके, तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है सिस्टम कॉल का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। बहुत सारे टाइप है इसके अंदर, ये 5 टाइप है। 5 में से अगर आपको 4 भी याद आ गए तो भी बस हो गया, इनफ हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखो जिसके कारण आपका अगर कौन सा भी टाइप रॉन्ग हो गया है तो आपका वो मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, पहला सिस्टम कॉल है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल। प्रोसेस कंट्रोल, अभी ये क्या करता है, ये प्रोसेस को मैनेज करता है, क्रिएट करता है, डिलीट करता है, वेट करता है, जो भी है हम लोग देखते हैं। ओके, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल, दिस सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मैनेज द प्रोसेस सच एज क्रिएटिंग, टर्मिनेटिंग और वेटिंग फॉर अ प्रोसेस। ये क्या करता है, सिस्टम कॉल क्या करता है, मैनेज करता है प्रोसेस को, क्रिएट करता है, टर्मिनेट करता है, वेट करता है। ओके, सेकंड है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है। देखते हैं हम लोग पहले। दिस सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मैनेज द फाइल सच एज क्रिएटिंग, डिलीटिंग और रीडिंग फ्रॉम द फाइल। ये क्या करता है, क्रिएट करता है, डिलीट करता है और रीड करता है फाइल से। ओके, थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स क्या रहता है, वो डिवाइस को मैनेज करता है, एलोकेटिंग करता है, डी एलोकेटिंग करता है। ओके, फोर है इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल।
This system call is retrieve the information about the system such as current time और system configuration. ये क्या करता है, जो information होता है वो retrieve करता है system की, ओके जैसे कि current time और system का configuration कौन सा है वो. Fifth है communication system calls. This type of system calls are used to facilitate communication between process such as sending and receiving message. Communication system call क्या करता है, ये facilitate करता है communication बिटवीन प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज करता है, मतलब ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज के लिए. तो ये कुछ टाइप्स से सिस्टम कॉल्स के आपके बुक में और अदर टाइप्स भी हो गए, वो भी आप लिख सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके. तो ये 5 मेन टाइप्स है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उसके अंदर का डेटा आप खुद लिख सकते हो, सिर्फ एक बार नाम याद रिवाइज कर लेना बस अंदर का. जैसे प्रोसेस है तो प्रोसेसिंग करने के लिए, मैनेज प्रोसेस करने के लिए यूज होता है. फाइल मैनेजमेंट तो फाइल को मैनेज करने के लिए यूज होता है, क्रिएटिंग डिलीटिंग. डिवाइस मैनेजमेंट तो डिवाइस को एलोकेटिंग डी एलोकेटिंग के लिए यूज होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल तो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है. कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है. बस ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप इजिली एग्जाम में लिख पाओगे, ओके. तो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो आप लोग देखो. देखो, हर इसका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये बहुत सारे चीजें सेम ही है. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा सर्विस है, ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके. तो देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स. क्या कंपोनेंट्स है वो देखते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंपोज of several key components that work together to manage computer hardware resources and provide a platform for running application software. The main component of operating system are first process management. Operating system के अंदर क्या रहता है, several keys रहता है, keys component रहता है, जो क्या करता है, work together मतलब एक साथ काम करता है. क्यों? मैनेज करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज, और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म. क्यों? रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए. और उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसमें से पहला है कौन सा है, प्रोसेस मैनेजमेंट. फिर से प्रोसेस मैनेजमेंट आया. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज करता है प्रोसेस. और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सब हम लोग देखते हैं. पहले बात डेफिनेशन देखते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज प्रोसेस विथ विच आर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ओके. प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है, प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन. वो क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोसेस को क्रिएट करना या टर्मिनेट करना, प्रोसेस को शेड्यूल करना या डिस्पैच करना, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना या कम्युनिकेशन करना, डेडलॉक को डिटेक्ट करना या रिजोल्यूशन करना. ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हो, इससे आपका आंसर भी बड़ा दिखेगा, ओके. तो ये है पहला पॉइंट, ओके. तो ये है दूसरा पॉइंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट. मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, जो मेन मेमोरी है उसको एलोकेशन डी एलोकेशन करता है, ओके. हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी फॉर रनिंग प्रोग्राम, ओके. इसके अंदर क्या है, एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी और रनिंग प्रोग्राम को मैनेज करता है, ओके. उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, मेमोरी को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट मतलब वर्चुअल मेमोरी मैनेज करता है, ओके. थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड अ फाइल फॉर स्टोरिंग एंड रिटर्निंग फाइल. ये क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है फाइल को स्टोरिंग और रिट्रीविंग करने के लिए, ओके. तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फाइल क्रिएट करता है, डिलीट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है, फाइल मेंटेनेंस एंड रिकवरी. फाइल को मेंटेनेंस करता है, अगर फाइल रिकवरी बैकअप देता है फाइल को. फिर उसके बाद उसको एक्सेस कंट्रोल, क्रिएशन, डिलीशन, ये आप लिख सकते हो, ओके, एग्जाम में. तो इसके बाद में है फोर्थ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन डिवाइस एंड प्रोग्राम. जो भी डिवाइस के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है ये पूरा उसको मैनेज करता है, ओके. इसके बाद में इसके अंदर क्या रहता है, एलोकेशन, डी एलोकेशन, ड्राइवर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट बफरिंग एंड कैचिंग, इसको मैनेज करता है. लास्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या रहता है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज रहता है जो कि हम लोगों के डिवाइस में दिया रहता है, मतलब बैकअप करने के लिए टेम्पररी स्टोरेज रहता है.
Secondary storage management is a component of operating system that manage secondary storage such as hard disks and solid state ड्राइवर्स। ठीक है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिस्क को शेड्यूल करने के लिए मैनेजमेंट कर डिस्क को शेड्यूलिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, डिस्क फॉर्मेटिंग और पार्शनिंग करता है, और डाटा बैकअप और रिकवरी करता है इसके अंदर। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इसके अंदर ये सब फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोगों का जो भी फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम लोग का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज है वो पूरा के स्कीम का अभी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बताना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगले इसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन रहेगा चैप्टर नंबर 1 का। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर नंबर 1 के, वो भी मेरे को बता देना, मैं इस चैनल पे डाल दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।